अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? ओके। ठीक है, लास्ट टाइम हम डिजास्टर डिस्कस कर रहे थे। डिजास्टर हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस किए थे। स्टार्ट का कुछ इंट्रो हमने डिस्कस किया था कि डिजास्टर है क्या। डिजास्टर हमने ये कहा था कि कोई भी नेचुरल या मैन मेड अक्रेंस जिसकी वजह से जो है वो कोई डैमेज हो, कोई इकोलॉजी जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो, ठीक है, ह्यूमन लाइफ जो है वो लॉस हो जाए, और ऐसी सिचुएशन जिससे जो है वो मदद लिए बगैर जो है उससे लोग जो है वो बाहर नहीं निकल सकते, इस सिचुएशन को हम डिजास्टर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि डिजास्टर जो है वो मेनली क्लासीफाई है टू टाइप्स में। नेचुरल डिजास्टर्स है जिसमें अर्थक्वेक, साइक्लोन्स और जितने ये स्टॉर्म्स, सुनामी, फोग, लाइटनिंग वगैरह ये सारी चीजें आती है, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग वगैरह, जो कि मोस्टली ये पथरीले इलाके या जो मोस्टली ये पहाड़ी इलाके हैं उसमें मोस्टली होती है। ठीक है, या जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है तो वो बर्फ की वो वहां पे भी जो है ये लैंडस्लाइडिंग वगैरह जो है बहुत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हमने कुछ मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मैन मेड डिजास्टर ये है जो कि कुदरती नहीं बल्कि एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल की जो है उसका कॉज बन जाए। जैसे मैं डिस्कस किया था टेररिस्ट एक्टिविटीज है, जिस तरह किसी ने कहीं पे आग लगाई हो, ठीक है, कोई वॉर्स है, रियोट्स है, जितनी भी ये लड़ाई झगड़े या जो ये एक्सीडेंट्स वगैरह है, पोल्यूशन है, ठीक है, या जो ये सैबोटेज एक्टिविटी है जो कि लोग अपने फायदे के लिए जो है वो लोगों को लड़वाते रहते हैं, ठीक है, बायो टेररिज्म, डैम फेलियर, ये सारी चीजें जो है ये क्या है, ये मेन मेड डिजास्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने जो है वो इस पिक्चर की बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि इस पिक्चर में जो है वो मल्टीपल डिजास्टर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है वो हमने फेजेस ऑफ डिजास्टर जो है वो डिस्कस किए थे। प्री इम्पैक्ट फेज है, इम्पैक्ट फेज है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमारा पोस्ट इम्पैक्ट फेज जो है वो स्टार्ट। अब इन चीजों के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले जो है वो कंसेप्ट के तौर पे हम जो है वो इम्पैक्ट फेज को एक सेंट्रल पॉइंट लेते हैं कि इम्पैक्ट फेज वो है जो कि एक एक्चुअल डिजास्टर है। अब जो उससे पहले है वो क्या है, वो फॉर वार्निंग है, ठीक है, वो हमें जो है वो एक इनिशियल फेज है जो कि हमें पॉसिबल डेंजर का एक फर्स्ट साइन ने या ये एक फर्स्ट साइन के बारे में जो है हम उसे, या वो हमें जो है वो बताता है कि कोई डिजास्टर जो है वो आने वाला है। ठीक है, तो उस फेज को हमने क्या कहा, हम कहते हैं इम्पैक्ट से पहले, तो उसने हम उसे हमने प्री इम्पैक्ट का नाम दिया। फिर जब डिजास्टर खत्म होता है तो उस फेज को हम पोस्ट इम्पैक्ट फेज कहते हैं। ठीक है, कि अब जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया, अब लोगों ने जो है वो रिकवरी की तरफ जाना है। लेकिन रिकवरी की तरफ जब कोई बंदा जाता है तो वो इतना आसान नहीं है कि जिस तरह हम जो है वो इस तरह कह देते हैं कि चलो बस कोई सिचुएशन आ गया और उससे हम निकल गए और अब रिकवर हो गए। किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए या किसी भी सिचुएशन से रिकवर होने में काफी टाइम लगता है, और उस टाइम में इंसान जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से जो है वो गुजरता है, क्योंकि उसने जो है वो एक दर्दनाक सिचुएशन देखी होती है। उसने जो है वो अपनी अपनों को जो है उन अपनों की जो है वो अपनों को जो है उन्होंने दर्द में देखा होता है, ठीक है, अपनों की जो है वो जिंदगी जाते हुए देखा है, ठीक है, मरते हुए देखा है लोगों को, लोगों को तकलीफ में देखा है। उस जो एक ड्राउटफुल डाउटफुल सिचुएशन है या जो एक वो हेबतनाक सिचुएशन है उन्होंने वो देखा होता है। तो एक तो उनकी जो अपनी मेंटेलिटी है या अपनी साइकोलॉजी है उस पर भी बहुत बुरा असर हुआ होता है। ठीक है, जो लोग हम कहते हैं ना पीटीएसडी की शिकार हुए हैं, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा होते हैं। तो
एक सिचुएशन से हम इतनी आसानी से जो हम नहीं निकल सकते, ठीक है, तो सिचुएशन से निकलने के लिए हमें कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले जो है वो हम डिनाइल में होती है। अगर खुदा न खास्ता ज़लज़ले में, सैलाब में किसी का घर वाला या किसी का फैमिली मेंबर जो है वो लॉस होता है, तो सबसे पहले तो वो डिनाइल में होता है। वो तो मानता ही नहीं उस चीज को कि वो इस दुनिया से गया है, ठीक है। क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में जो है वो हमें वैसे भी अगर नॉर्मली जो है वो भी लॉस करते हैं, हम भी वैसे भी डिनाइल में होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की किसी डिजास्टर में जाते हैं तो डिजास्टर में अक्सर जो है वो लाश बाद में मिलती है या काफी सारी सिचुएशंस होते हैं। तो उसमें तो इंसान जो है वो बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं होता। तो एक डिनाइल है, डिनाइल के बाद जो है वो एक इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, कि हुआ क्या है। और लोग फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आराम 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 से एक्सेप्ट करना। उसके बाद जो है वो एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो हम रिकवरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद हमने कुछ स्टेजेस पढ़े थे, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि डिजास्टर को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। उसमें हमने कहा था कि प्रिडिक्टेबिलिटी है, कंट्रोलेबिलिटी है और वार्निंग है, जो हमें एक सिग्नल मिलता है, जो एक साइन मिलता है। उसकी लेंथ लेंथ जो है वो कितनी है, ठीक है। फिर जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट का ड्यूरेशन कितना है। इम्पैक्ट ड्यूरेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि डिफरेंट डिजास्टर की डिफरेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल जिलजिला है तो जिलजिला 2-3 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 2-3 मिनट के लिए आता है, वही उसका इम्पैक्ट फेज इतना ही। अगर धमाका है तो धमाके का इम्पैक्ट फेज जो है वो 2-3 सेकंड्स का है, ठीक है, जो एक्चुअल डिजास्टर का टाइम है। अगर सैलाब है तो सैलाब का इम्पैक्ट फेज अक्सर महीनों तक चलता है, सालों तक चलता है, ठीक है। नहीं, ये बुक में नहीं है। ये बुक में नहीं है। ये मुझे नहीं लगता कि इस बुक में है, ये इस बुक में नहीं है, ठीक है। इस वजह से आप लोग बुक से नहीं मिले। इसके अलावा जो है वो ठीक है, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? वो उस नेटवर्क की वजह से जो है वो थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके। सो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ा था, ठीक है। फिर उसके बाद डिजास्टर इफेक्ट है। डिजास्टर इफेक्ट में लोग डेथ्स होती है, लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से लोग जो है वो गुजरते हैं।
वाटर, फूड, इन सारी चीज़ों की जो वो शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ड्रग्स, मेडिकल सप्लाईज वगैरह जितनी भी है, ये सारे जो है ये शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो अब आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने जो आज से जहाँ से स्टार्ट करना है वो है मेजर रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर में आपका क्या रोल है, एज अ नर्स डिजास्टर में हमारा क्या रोल है, ठीक है। तो एज अ नर्स डिजास्टर में डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इवेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एज अ नर्स आपने देखना है कि आपको कॉल आई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो इस तरह बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस तरह ही होता है, जो ट्रियाज में हो जाती है वो सारा कुछ। तो आपको कॉल आती है कि आप खुदा न खास्ता इस एरिया में या इस जगह पे जो है वो कहीं पे कोई डिजास्टर आया है। आप उस एरिया पे पहुंचते हो, सबसे पहले जो है क्रॉस आ रहा है। अच्छा, अगर किसी की स्लाइड पे क्रॉस आ रहा है तो एक दफा रिफ्रेश कर ले। जिस जिसका इशू आ रहा है उन्हें एक दफा काइंडली रिफ्रेश कर ले। सिग्नल्स का इशू था थोड़ा सा, अब इंशाल्लाह ड्रॉप नहीं होगा, अब आवाज ठीक आएगी आप लोगों को। एक दफा काइंडली आप लोग रिफ्रेश कर लें। जिन जिन बच्चों का क्रॉस आ रहा है वो काइंडली अपना रिफ्रेश कर ले थोड़ा सा, एक दफा रिफ्रेश करके देख ले।
अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बच्चों आज ना मैं घर सेशन में लेक्चर ले रहा हूँ, तो शायद वो नेटवर्क की इशू से थोड़ा सा इशू आता है। नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। अब ठीक है? सो मेजर रोल ऑफ नर्सेज इन अ डिजास्टर। नर्सेज का मेजर रोल जो डिजास्टर में है वो क्या है? सबसे पहले जो है वो आपको कॉल आती है कि खुदा न खास्ता किसी एरिया में, किसी इलाके में जो है वो डिजास्टर हुआ है, कोई डिजास्टर या आ जाए, तो जाके सबसे पहले जो काम है आपका, सबसे पहला काम ये है कि आपने उस इवेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिटरमिन करना है। वो देखना है कि इस इवेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, इस इवेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, सबसे पहले आपने यही देखना है। ठीक है, कि इवेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है। नेक्स्ट फिर क्या है कि आपने तो आप जब मैग्नीट्यूड देखते हो आपको पता चलता है कि एरिया कितना है। ठीक है, कितनी लोग जो है वो अफेक्टेड है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट फिर आप उन लोगों को देखते हो कि इन लोगों की नीड्स क्या है, किसको किस हद तक हेल्प की जरूरत है, किसको किस हद तक हेल्प की जरूरत है। ठीक है, तो अफेक्टेड ग्रुप जो है उनकी नीड्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अफेक्टेड ग्रुप की नीड्स जो है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो आप साथ साथ जो है वो देखते हो कि अफेक्टेड लोग जो है उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, उन्हें मैंने कितना केयर देना है, कितने ड्रग्स, कितने सप्लाईज, कितनी चीजें जो है वो मैंने इस पे लगा लेनी। नेक्स्ट क्या है? एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव। एस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप फिर प्रायोरिटीज सेट करते हो कि ये बंदा जो है इसको मैंने इमरजेंटली डील करना है, इस बंदे को मैंने अर्जेंटली डील करना है, इस बंदे को जो है वो मैं घंटे तक जो है वेट करा सकता हूँ, इस बंदे को जो है वो मैं 2 दिन तक वेट करा सकता हूँ, इस बंदा जो है ये माइनर इंजरी है पट्टी शट्टी करके जो है इसे मैं घर भेज देता हूँ, या ये बंदे जो है ये बचने वाले नहीं है तो उनको मैं जो है वो ब्लैक लिस्ट में कर लेता हूँ। ठीक है, कि इनकी जो है वो ये डेथ के करीब है या जो है ये डेड है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो हम फिर क्या कर लेते हैं? प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, प्रायोरिटीज जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, प्रायोरिटीज जो है वो हम इस्टेब्लिश कर लेते हैं, और प्रायोरिटीज के साथ साथ आप ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो। आप अपनी ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो कि ये जो लोग हैं, ये जो प्रायोरिटीज आपने सेट किए हैं, इन लोगों को जो है वो फिर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो कि जो आपने प्रायोरिटी सेट की है, इनको आपने जो केयर देना है वो किस तरह देना है, कितने लोग आपको चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी जगह चाहिए आपको। ठीक है, तो आप उसके लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो कि मैंने इन लोगों को जो केयर देना है, मैंने जो अपना गोल सेट किया है, वो मैंने जो अचीव करना है वो किस तरह करना है। ठीक है, and the next one is identify the actual and potential health problem. Identify the actual and potential health problem. आप क्या करते हो कि एक्चुअल और जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। ठीक है, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स कौन कौन से है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कौन कौन से है। ठीक है, तो वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। एक्चुअल प्रॉब्लम वो है जो कि अगर फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो मेजर इंजरी है, कोई और इशू है। ठीक है, तो सारी चीजें। अब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स उनकी कौन कौन सी है? पोटेंशियल प्रॉब्लम उनकी ये है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उनकी, उसके साथ आप देखते हो। ठीक है, कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है, वल्नरेबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो आप उसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, वो सारी चीजें आप देखते हो कि ये बंदा किस चीज को अब वल्नरेबल है, कौन कौन से इन्फेक्शन इनको हो सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स दोनों जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लेते हो।
नेक्स्ट है डिटरमिन द रिसोर्सेज नीडेड टू रिस्पॉन्ड। डिटरमिन द रिसोर्सेज नीडेड टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, आप देखते हो, आप डिटरमिन करते हो रिसोर्सेज को, आप डिटरमिन करते हो कि कौन कौन से रिसोर्सेज रिस्पॉन्ड के लिए आपको चाहिए। ठीक है, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कोलैबोरेटिव वर्क विद अदर प्रोफेशनल। कोलैबोरेटिव वर्क विद अदर प्रोफेशनल। ठीक है, आपका कोलैबोरेटिव वर्क दूसरे लोगों के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ जो है वो आपको कोलैबोरेटिवली काम करना है। ठीक है, आपने अपने स्टाफ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, जो आपकी पूरी टीम हुई है उस एरिया में, उन सब के साथ आपने क्या करना है, कोलैबोरेटिवली वर्क करना है। अब ये कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपकी अदर प्रोफेशनल्स या जो आपके साथ कलीग्स सिर्फ वो नहीं है, इसके अलावा जो है वहाँ पे काफी सारे लोग आए होंगे, गवर्नमेंटल लोग होंगे, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह आर्मी, हमारी पुलिस, हमारे वर्क फोर्सेस, ये सारे लोग वहाँ पे आए होते हैं हेल्प के लिए, लोगों को निकालने के लिए उस एरिया से। तो वो सारे लोग जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी होते हैं। ठीक है, रजाकाराना तौर पर कुछ लोग आके काम करती है, लोगों को निकालती है, लोगों को जो है वो मदद करते हैं, लोगों को जो है वो पानी वगैरह पिलाते हैं, पट्टियां वगैरह करते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, मलबा हटाते हैं, सारी बहुत सारी चीजें होती है। तो इस तरह वहां पे काफी सारे लोग जो है वो काम के लिए आए होते हैं। इन सब के साथ आपने क्या करना है, कोलैबोरेटिव वर्क करना है। ये नहीं है कि ये लोग तो अलग अलग टीम है, ये तो किसी और हॉस्पिटल से आए हैं, किसी और एजेंसी से आए हैं, तो ये लोग अपना काम करें, अब हम अपना काम करेंगे। तो ये जो अपना अपना काम है ना, इसमें काम खराब हो जाता है। ठीक है, ये जो अपना अपना है ना, इसमें काम खराब हो जाता है कि आप कहते हो कि नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये वो कर रहा है, उसने शुरू किया है तो वो खत्म करेगा, मैं अपना करूंगा। तो ये सारी चीजें जो है ये काम खराब कर देती है। उसके बाद है मेंटेन अ यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड। आप एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन कर लेते हो। एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड आप मेंटेन कर लेते हो। ठीक है, तो क्या है मेंटेन अ यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड। यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड आपने क्यों मेंटेन करना है? यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि साथ जुड़ा हुआ। अगर एक बंदा जो है वो उस टीम, किसी टीम को जो है वो हेड कर रहा है, ठीक है, तो आपने एक कमांड इस तरह इस्टेब्लिश करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऑर्डर देना है तो मैंने किसे ऑर्डर देना है, उसने आगे किसका ऑर्डर फॉलो करना है। तो इसी तरह हमने एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन करना है ताकि कम्युनिकेशन गैप ना आए, ताकि लोगों का जो हेल्थ है वो हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो हम एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड जो है वो मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि स्किल कम्युनिकेशन। स्किल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जा बिल्कुल। लाइन अथॉरिटी, लाइन अथॉरिटी बिल्कुल ऐसी होती है जिसमें हमने क्या करना है, हमने यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड मेंटेन करना होता है। ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जैसा भी है, लेकिन एक लाइन होता है। ये नहीं है कि हर कोई जो है वो बॉस बनता भी है कि भाई मैं भी बॉस हूँ, दूसरा कहे मैं भी बॉस हूँ, तीसरा कहे मैं भी बॉस हूँ, तो इसमें काम खराब हो जाएगा। हर एक बॉस नहीं होता। ठीक है, तो एक लाइन जो है वो आपने मेंटेन करना है। तो मेंटेन अ यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड। दूसरा क्या है कि स्किल्ड कम्युनिकेशन। स्किल्ड कम्युनिकेशन। स्किल्ड कम्युनिकेशन क्या है? स्किल्ड कम्युनिकेशन ये कि आपने उनके साथ कम्युनिकेट करना है, लेकिन किस तरह कम्युनिकेट करना है वो आपने देखना है सिचुएशन को। हाँ, ये है कि आपने फॉल्स होप किसी को नहीं देनी। अब एक बंदा मर रहा है और आप उसे ठीक कह रहे हो कि नहीं बल्कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, फॉल्स होप नहीं देनी। ठीक है, फॉल्स होप में काम खराब हो जाता है। आपने जो है वो ऑनेस्ट रहना है, आपने जो है वो बिल्कुल सच्ची बात करनी। और दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो टाइमली कम्युनिकेट करना है। टाइमली कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? उस टाइम पे उस बंदे का जो सिचुएशन है ना, वो आपने एग्जैक्टली बताना है उसे।
उस टाइम पे उस बंदे का जो सिचुएशन है वो आपने एग्जैक्टली उसे बताना है। स्किल कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो आपने स्किल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये सारी चीजें तो क्या है, इसलिए तो आपका रोल था एज ए नर्स जो है वो हमारा क्या रोल है, हमने क्या करना है, ठीक है। इसको जो है वो एक सीक्वेंस के हिसाब से अगर याद किया जाए ना, माइंड बना के कॉन्सेप्ट बना के, तो बहुत इजी है। आप एक जगह पे गए हो, ठीक है, आप एक जगह पे गए हो, आपने देखा कि कितना मैग्नीट्यूड है, कितना नुकसान हुआ है। फिर जिन जिन का नुकसान हुआ है उनकी नीड्स क्या है, फिर उसको को प्रायोरिटाइज करना है नीड्स की बेस पे। फिर आपने अपनी रिसोर्सेज भी देखने कि मेरी रिसोर्सेज मेरी कितनी लगनी है। फिर आपने लोगों से भी हेल्प लेनी है, उनके साथ काम करना है, ठीक है। जब लोगों के साथ आप काम करते तो एक यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। जब यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड डेवलप हो जाएगा तो यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड हम बनाते क्यों हुए, ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर सके, हमारी बात जो है वो आगे कम्युनिकेट हो। तो एक स्किल कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे देखते हैं व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। जिस तरह बाकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज है ना, जिस तरह बाकी मैनेजमेंट प्रोसेस है, इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी सारी लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अगर किसी एरिया में डिजास्टर आता है तो वहाँ पे लोग, सोसाइटी के लोग, बाकी जो पब्लिक है, ठीक है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम एनजीओज वगैरह कहते हैं, ये सारे लोग आके वहाँ पे काम करते हैं और उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूंगा। 2005 का, 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, बालाकोट, बटाग्राम और इन इलाकों पे ज्यादातर आया था, मानसेरा, बालाकोट और इन एरियाज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। जानी नुकसान, माली नुकसान वहां पे बहुत ज्यादा हुआ था। अब वहां पे लोग क्या करते थे, वो जो सोसाइटी के लोग थे जो खुद बच गए थे, वो लोग भी हेल्प कर रहे थे, ठीक है, की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। वो हेल्प जो था वो इन अ सेंस वो खुद भी जो है वो फिजिकली उस चीज में इन्वॉल्व थे। अगर कोई फिजिकली इन्वॉल्व नहीं था तो वो माली तौर पे उधर इन्वॉल्व था, ठीक है। वो जो है वो उन लोगों को इमदाद दे रहे थे, खाना पीना, खाने पीने के सामान, या इसके अलावा जो है बिस्तर वगैरह, इस तरह की चीजें, टेंट्स और इस तरह काफी सारी लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे थे उधर। इसके अलावा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, कुछ नॉन गवर्नमेंटल जितने भी एनजीओस वगैरह थे, बाहर मुल्कों के एनजीओस वगैरह, बहुत सारे लोग उधर आके एज अ टीम वर्क जो है वहाँ पे काम कर रहे थे और उस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर
ओके, ऑडियो इशू ठीक है। असल में मैं आप लोगों को पहले भी बताया कि वर्क फ्रॉम होम दोबारा से स्टार्ट हुआ है। घर से जो है वो हमने लेक्चर्स लेने हैं दोबारा से। कुछ टीचर्स जो है वो आती है, कुछ टीचर्स की जो है छुट्टी है। तो आई थिंक यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो इस वजह से सो अगर किसी को इशू है या आवाज नहीं आ रही तो काइंडली वो अपना थोड़ा सा जो है वो रिफ्रेश कर ले एक दफा। ठीक है, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि डिफरेंट लोग आते हैं, वो मिल के जो है वो काम कर रहे हैं और उस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अफेक्टेड पीपल है उन्हें रिलीफ की तरफ लेके आते हैं, उन्हें कंफर्ट की तरफ जो है वो लेके आते हैं और साथ साथ जो है वो फिर उन्हें रिहेबिलिटेट करने की कोशिश भी करते हैं। अब रिहेबिलिटेट में क्या है, रिहेबिलिटेट में ये है कि उन्हें जो है वो उनकी जिंदगी की तरफ दोबारा लेके आते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी की तरफ दोबारा लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रोल प्लेयर्स इन डिजास्टर। चले, इतना हमने डिस्कस किया। आप बताओ मुझे कि डिजास्टर के अंदर रोल प्लेयर कौन कौन हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है डिजास्टर के अंदर रोल प्लेयर्स कौन कौन हो सकते हैं? डिजास्टर में रोल प्लेयर कौन कौन हो सकता है भाई? किसी को कोई आइडिया? ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, पुलिस है, आर्मी है, डिफरेंट एनजीओ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इनके अलावा कोई आप? ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रुप, वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, एनजीओ है। इनके अलावा पॉलिटिशियंस, हाँ कह सकते हैं। वो फिर भी वो कुछ चीजें सैबोटेज एक्टिविटीज के अंदर आती है, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि रियल में वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। कुछ होते हैं जो कि नहीं करते, सिर्फ अपने फायदे को देखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि रियल में मदद करते हैं। गवर्नमेंट है, एनजीओ है, डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पब्लिक है, पुलिस है, वर्कर्स है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है रोल प्लेयर इन डिजास्टर? सबसे पहले कम्युनिटी है। जिस कम्युनिटी पे डिजास्टर आता है ना, सबसे पहले वो लोग अपना मदद करते हैं खुद ही। खुदा ना खास्ता इस शालामार एरिया में कोई डिजास्टर आता है, रिसोर्स प्रोवाइडर, बिल्कुल वेरी गुड। शालामार एरिया में या शालामार टाउन में कोई डिजास्टर आता है तो सबसे पहले शालामार के अंदर जो लोग रहते हैं ना, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो इस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, सबसे पहले वो लोग जो है वो क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, रोल प्लेयर जो है वो कम्युनिटी है। सबसे पहले रोल प्लेयर जो है वो कम्युनिटी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एनजीओज है, डिफरेंट एनजीओज का पूरा एक नेटवर्क है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं, वो लोग मदद करते हैं। रोल प्लेयर्स है, अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेशनल रेड क्रॉस। नेशनल रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस है ना, नेशनल रेड क्रॉस, वो लोग हैं। उसके इसके अलावा अच्छा, नेशनल रेड क्रॉस जो है ये तो बाहर के मुल्कों में है। इधर पाकिस्तान में और हमारी जो मोस्टली मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें नेशनल रेड क्रॉस के साथ साथ कौन काम करता है? नेशनल रेड क्रॉस एक बहुत बड़ा नाम है। किसी को आइडिया है नेशनल रेड क्रॉस क्या है? पाकिस्तान में भी है नेशनल रेड क्रॉस, ये नहीं है कि पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इसका पूरा यूनिट है, आईसी आरसी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट, पूरा यूनिट है।
यस में इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है पूरा, और इसमें ऑलमोस्ट कुछ अबव 90 मिलियंस लोग काम करते हैं। अबव 90 मिलियंस लोग इसमें काम करते हैं रेड क्रॉस के अंदर। और वो सारे क्या है, वो सारे वॉलंटियर्स हैं। इनमें वॉलंटियर्स हैं, इनमें इनके मेंबर्स हैं, इनका स्टाफ है वर्ल्ड वाइड। अबव 90 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं। 90 मिलियन बहुत बड़ा तादाद है। आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? ओके। सो अमेरिकन रेड क्रॉस के नाम से ये, या इंटरनेशनल रेड क्रॉस के नाम से ये जो है, ये एक आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली हॉस्पिटल्स के ऊपर, मोस्टली ये जो जितने एम्बुलेंस है, इन सारी चीजों के ऊपर ना एक प्लस का निशान होता है। इन सब के ऊपर जो है ये इस तरह का एक निशान होता है, प्लस का निशान। अक्सर हॉस्पिटल्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, या लोगों के यूनिफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उसके ऊपर देखा होगा, ये जितने भी एम्बुलेंस वगैरह है, ठीक है, इन सब के ऊपर ना एक प्लस का निशान होता है। और पाकिस्तान में ना एक दूसरा निशान भी यूज होता है, वो कौन सा है वो आप लोगों ने मुझे अभी बताना है, ठीक है। सो ये क्या है, ये अमेरिकन रेड क्रॉस है, या इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस, या रेड क्रेसेंट भी इसे कहती है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनली काम करता है पूरी दुनिया में, और इंटरनेशनली इनके पास जो है वो डिफरेंट, इनका अपना स्टाफ है, इनके पास मेंबर्स है, इनके पास जो है वो वॉलंटियर्स है, ठीक है। और मोर देन 95 मिलियंस लोग इनके साथ काम करते हैं। और ये रेड क्रॉस जो है वो मोर देन 90 कंट्रीज में काम करती है, मोर देन 90 कंट्रीज में काम करती है, ठीक है। इनका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इनका जनाइवा में, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड जनाइवा में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और ये 1863 में स्टार्ट हुआ था। 1863 में जो है ये स्टार्ट हुआ था, अमेरिकन रेड क्रॉस जो है 1863 में ये स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट भी ये जनेवा में ही हुआ था, स्विट्जरलैंड जनेवा में ये स्टार्ट हुआ था 1863 में, ठीक है। और उसमें बहुत ज्यादा लोग जो है, इनकी मेंबर जो टोटल वो 90 मोर देन 95 मिलियंस लोग है, ठीक है। कुछ अंदाजे ये बताते हैं कि 97 मिलियंस है, लेकिन इनमें जो कुछ, और इनमें कुछ 15 16 मिलियन लोग जो है ये सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर्स है। बाकी इनका अपना स्टाफ है, बाकी इनके अपने मेंबर्स है, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ काम करती है। तो अब इसके साथ साथ जो है वो कौन सा यूज होता है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। वैसे दुनिया में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे, लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली कौन सा यूज होता है वो सिर्फ मुझे बता दे बस। वैसे तो बहुत सारे नाम आप लोगों ने सुने होंगे, यूनिसीफ है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में हिलाल अहमर है। वेरी गुड सिद्रा। सिद्रा, पाकिस्तान में बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, पाकिस्तान में हिलाल अहमर है, ठीक है। पाकिस्तान में हिलाल अहमर यूज होता है। और आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में मोस्टली उनके ऊपर जो इस तरह एक चांद का निशान होता है, ठीक है। मोस्टली मून, बिल्कुल मून का निशान होता है। इसको हम क्या कहेंगे, इस मून का नाम है हिलाल अहमर। हिलाल अहमर नाम है, ठीक है इसका। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ, हिलाल अहमर है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है ये। तो पाकिस्तान में जो है वो हिलाल अहमर है। बिल्कुल मून का एक निशान होता है, उसे हम हिलाल अहमर कहते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान में मोस्टली हिलाल अहमर है, लेकिन सही ये नहीं है कि पाकिस्तान में बाकी नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकन रेड क्रेसेंट, अमेरिकन रेड क्रॉस या इंटरनेशनल रेड क्रॉस भी है, ठीक है। और असल में अमेरिकन जो हम कह रही है ना, ये फिर हर एक मुल्क ने अपना नाम दिया है। जर्मन ने जर्मन रेड क्रॉस नाम दिया, अमेरिकन ने अमेरिकन रेड क्रॉस का नाम दिया, कैनेडियन ने कनाडा ने कैनेडियन रेड क्रॉस का नाम दिया, जापान ने जापानीज रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम दिया, ठीक है।
इसी तरह काफ़ी सारी इंटरनेशनल रेड क्रॉस और इरानियन रेड क्रॉस या इरानियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इन्होंने सब ने ना फिर अपने-अपने नाम दिए, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ ऑर्गनाइज़ेशन, इनके अलावा कुछ ऑर्गनाइज़ेशन जो कि काम करती है पूरी दुनिया में, यूनेस्को है, ठीक है? यूनेस्को बहुत बड़ा काम करती है, इसके अलावा जो है वो यूनिसेफ है, ठीक है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन है, इसके अलावा एक मूवमेंट है जिसके कहते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? इस तरह काफ़ी सारी है, स्पेन में इस तरह कुछ है, क्रूज रूजा इस तरह, ठीक है? एमनेसिटी है, काफ़ी सारी यूनिसेफ में जिस तरह मैंने बताया, ठीक है? सेव द चिल्ड्रन है, वर्ल्ड विजन है, ठीक है? तो इस तरह काफ़ी सारे ऑर्गनाइज़ेशंस है जो कि एनजीओज़ के थ्रू या डिफरेंट अ, बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशन है जो कि है तो कुछ मोस्टली जो है वो एनजीओज़ है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, कुछ जो है वो गवर्नमेंट से जो है वो मुंसलिक है, वो आके इस तरह की सिचुएशंस में जो है वो काम करते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो मीडिया है, ठीक है? हमारा मीडिया तो हमेशा जो है वो तरक्की के पीछे लगा होता है, लेकिन ये नहीं है, मीडिया कुछ अच्छे काम भी करते हैं और इसमें ये है कि मीडिया इन चीज़ों में जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है? लोगों को खबर पहुँचाना और ये सारी चीज़ें करना, ठीक है? इसके अलावा जो है वो फायर सर्विसेज़ है, ठीक है? हमारी जितनी भी फायर ब्रिगेड सर्विसेज़ है, ठीक है? ये सारी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पुलिस है हमारा, पैरामिलिट्री फोर्सेज़ है, ठीक है? सिविल डिफेंस है हमारा, आर्म फोर्सेज़ है, पब्लिक सेक्टर्स है हमारे, कुछ प्राइवेट सेक्टर्स है, ठीक है? ये जो हमारे हॉस्पिटल्स है, पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारे लोग जो है ये डिज़ास्टर में हेल्प करते हैं, ठीक है? जिस तरह ये इस पिक्चर को आप लोग देख लो, नीचे एक पिक्चर है, ठीक है? आप लोग थोड़ा गौर कर लो इस पिक्चर पे, एक बंदा है मॉल में, ठीक है? मॉल में घूम रहा है, ठीक है? और उसकी शर्ट के पीछे लिखा हो हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है? या जिस तरह ये मोस्टली मॉल्स वगैरह में लोग होते हैं, ये लोग भी इन अ डिज़ास्टर में कुछ हद तक जो है वो रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग सोचिए, डिज़ास्टर तो कोई भी हो सकता है ना, आपको एक नुकसान हो गया तो वो डिज़ास्टर है। आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आप ले लेते हो, एक ट्रॉली में रख लेते हो, ठीक है? एक मॉल में आप शॉपिंग कर रहे हो, सारी चीज़ें ट्रॉली में रख रहे हो और वो चीज़ें आपसे गिर गई है। ये बंदा आके आपका हेल्प करता है, तो ये भी एक हेल्पर है, डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर में आपका हेल्प करता है, ठीक है? डिज़ास्टर डिफरेंट स्टेज या डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ास्टर हो सकती है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट लोग जो है वो डिज़ास्टर में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? ओके यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। फिर मैं आप लोगों को एक छोटा-सा ब्रेक दे देता हूँ। आप लोग थोड़ा-सा ब्रेक कर लें 10-15 मिनट का, 15-20 मिनट का, 15 मिनट का कर लें, 10-15 मिनट का ब्रेक करके फिर जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है आज हमारे जो है वो 2 लेक्चर्स हैं। जी, जी, बिल्कुल। एक बंदे पे भी आए तो वो डिज़ास्टर है। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे पे भी आए तो वो भी तो डिज़ास्टर ही है ना। वैसे डिज़ास्टर जो है मोस्टली हम उसमें ये कहते हैं कि मेस लेवल ऑफ कैज़ुअल्टीज़ हो। ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा जो है वो जिस तरह हम कहते हैं कि अगर एक बंदा जो है वो सिर्फ थोड़ा-सा बीमार हो गया तो वो तो है वो तो डिज़ास्टर नहीं है ना। ये एक बंदा मर गया तो वो भी डिज़ास्टर मैसिव कैज़ुअल्टी को वैसे हम डिज़ास्टर कहते हैं, ठीक है? मैसिव कैज़ुअल्टी जिसमें कैज़ुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो, इमरजेंसीज़ बहुत ज़्यादा हो, उसे हम डिज़ास्टर कहेंगे। अगर स्पेसिफिकली डिज़ास्टर की डेफिनिशन के ऊपर हम उतरते हैं, ठीक है? वैसे तो हम कहते हैं ना आजकल तो लोग जो है वो स्टेटसें भी लगा लेती है। लोग कहते हैं कि मेरा लाइफ वो जो आप लोगों ने देखा हो कोई कहता है माय लाइफ इज़ डिज़ास्टर कोई क्या, जो आजकल के लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिकली डिज़ास्टर का एक डेफिनिशन है वो ये है कि मैसिव कैज़ुअल्टीज़ हो, ठीक है? इसमें जो है वो मैसिव कैज़ुअल्टीज़ जो है वो मस्ट है, ठीक है? ओके। जी, बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा है 8:55 हो गई है, 8:10 पे जो है नहीं 9:55 हो गई है। 9:55 हो गई है तो आप लोग जो है वो 10:10 तक जो है वो सारी वापस आ जाए 15 मिनट का ब्रेक 15 मिनट्स का जो है वो ब्रेक ले लें आप लोग और 10:10 तक आप लोग सारे जो है वो काइंडली ऑनलाइन हो जाएँ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फिर आगे देखते हैं, ठीक है? ओके, चलो एन्जॉय करो अपना ब्रेक और 10:10 पे सारे